हरियाणा में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार देर रात जारी सूची में 32 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जिनमें सोनीपत जिले का बड़ौदा हलका भी शामिल है। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर मौजूदा विधायक इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया। टिकट मिलने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक के घर जश्न शुरू हो गया। समर्थक मिठाइयां बांटकर जमकर खुशियां मना रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले नरवाल ने भरोसे के लिए कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया है। आपको टिकट दी गई है, एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा आस्था जताई गई है, क्या कहेंगे, कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे? बड़ौदा के विकास को लेकर क्या कुछ प्रयास होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर बात कर दूं, राम भाई, ये हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की टिकट है और मैं धन्यवाद करूंगा मेरे भगवान के स्वरूप आदरणीय 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और इस हरियाणा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी का, पार्टी हाईकमान का से खड़गे जी, अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भी जितना कांग्रेस का पार्टी हाईकमान का नेतृत्व, सबका धन्यवाद करूंगा कि हल्का बड़ौदा की टिकट के बारे में उन्होंने बालू पर जो विश्वास व्यक्त किया, दोबारा से मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का मैं काम करूँगा। अच्छा, कौन कौन सी सबसे बड़े काम जो है अभी तक नहीं हुए? उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, क्या वो कार्य पूरे हो पाए? देखिए, हल्का बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो हल्का बड़ौदा की जो इस बीजेपी की झूठी सरकार ने जो अपने आप खुद में एक बात कह गए, चाहे वो जनता बटाना की यूनिवर्सिटी की बात हो और 2 राइस मिल की बात हो, 2 महिला कॉलेज, चाहे बड़ौदा और भैंसवाड़ा की बात हो, चाहे IMT की बात हो, इन्होंने एक भी बात अपनी कहीं पूरी नहीं करी। और मैंने बार बार हर विधानसभा सत्र पर उनको याद दिलाने का काम किया, मुद्दा उठाया, चाहे आप जैसे साथी पत्रकार साथी, सोशल मीडिया, प्रिंट अखबार, सबके माध्यम से मैंने बार बार बीजेपी को चेताने का काम किया, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं चली। अपनी कई बात भी इन्होंने पूरी नहीं की। मेरी तो कई कर रहे थे कि इन्होंने एक झूठ और फूट की जो राजनीति करी, वो इस बीजेपी की सरकार अब लोगों के एक मन बना चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में इस झूठी सरकार को भगाना है और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेके आनी है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष हमारे उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ और जो है लगातार आरोप ये भी लगा रही है कि जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं कि वो कांग्रेस से पहले हिसाब दे, उनके राज में भ्रष्टाचार हुआ, जमकर पर्ची खर्ची चलती थी, इस प्रकार के आरोप। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की मैं बात करूँ तो इतिहास में नाम होगा, अगर भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो बीजेपी की सरकार है। आपने देखा 10 साल की सत्ता में बहुत सारे घोटाले हुए, चाहे शराब घोटाला आया, चाहे डाडम घोटाला आया, खनन घोटाला आया, धान घोटाला आया, गेहूँ घोटाला आया, रजिस्ट्री घोटाला आया। घोटाले की सरकार अगर इतिहास में किसी का सुर्खियों में नाम लिखा गया तो बीजेपी की सरकार का। आपने देखा इस हरियाणा प्रदेश में एक बहका माहौल है। कोई भी बड़ा उद्योग, कोई भी बड़ा व्यापारी इस हरियाणा प्रदेश में आने को का मन नहीं कराया। आपने देखा यहाँ हर रोज़ डकैतियाँ, हर रोज़ मर्डर, हर रोज़ फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। भय का माहौल इस प्रदेश में बना हुआ है और बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश जो रामराज हुआ करता हुड्डा साहब के टाइम पे, और बहुत सारे व्यापारी इस हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगाने का काम किया था। और आज बड़ा दुख होता है इस बात को कि यूपी को सुरक्षित मानते हैं और हरियाणा प्रदेश में कोई भी व्यापारी आने को राजी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और रही बात हरियाणा मांगे हिसाब, हमारे आदरणीय भाई हरियाणा प्रदेश को उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की अध्यक्षता में आपने देखा कि यात्रा शुरू करी थी, लेकिन यात्रा ने एक बड़ा आंदोलन का रूप। बड़ौदा में क्या हिसाब मांग रहे हो? भाई बहुत सारे ऐसा मांग रहे भाई। हल्का बड़ौदा में यूँ ही सबसे बड़ी बात है, जो थम कह गए थे, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, वह कित गई, IMT कित गई, 2 महिला कॉलेज थे कित गए, राइस मिल था कित गया। इस हरियाणा हल्का बड़ौदा के जो आपने मध्य विधि चुनाव में घने बड़का की छाती में पी दी, वह कित गए, वो एक भी नौकरी लगी। बेरोजगारी माज नंबर 1 हरियाणा प्रदेश तो है। हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे कहीं बेरोजगारी ज़्यादा है तो हल्का बड़ौदा में बहुत सारे साहब हैं। बड़ौदा हल्का किस प्रकार से जवाब देगा इसका? हल्का बड़ौदा आप जवाब देखना, आपने देखा मध्य विधि चुनाव में भी 4 साल की सत्ता बाकी थी,
जब भी हल्का बड़ौदा ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी में विश्वास व्यक्त किया था और सरकार को ठुकराने का काम किया। और रही दूसरी बात, आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, सबसे ज़्यादा अगर वोटों से की जीतती तो हल्का बड़ौदा ने जिताने का काम किया। अब भी आप नोट करना भाई राम, हल्का बड़ौदा कलोई के बाद दूसरी हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी तो उसका नाम होगा हल्का बड़ौदा। बता दें कि देश वाली बेल्ट में आने वाला बड़ौदा हल्का प्रदेश में कांग्रेस के कुछ मजबूत गणों में शुमार है। जब कांग्रेस बुरे समय में जीतती रही है, साल 2000 में इस सीट पर लगातार उसका कब्जा है। श्री कृष्ण हुड्डा ने 2009 से लगातार 3 बार इस सीट से हैट्रिक लगाई थी। 2020 में अचानक उनके निधन के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में इंदुराज नरवाल को उतारा और वो सीट निकालने में कामयाब रहे। नरवाल ने 10,000 से अधिक वोटों से दिग्गज पहलवान और बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को हराया था। दत्त इस बार भी यहां से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।